हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वाले वीडियो में हम ईटैप सॉफ्टवेयर के अंदर जो ग्रिड मॉडलिंग होती है या फिर सेंटर लाइन हम जिसे बोलते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो आज इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्डिनेट्स और एक होता है स्पेसिंग। इन 2 तरीकों से हम ईटैप सॉफ्टवेयर के अंदर सेंटर लाइन बना सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है न्यू मॉडल, दूसरा होता है ओपन एक्जिस्टिंग मॉडल। तो अभी हम तो न्यू मॉडल पर काम करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, न्यू मॉडल पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं न्यू मॉडल पर क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है मॉडल इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? तो सिंपली मुझे क्या करना है, मैं तीसरे ऑप्शन पर चले जाऊँगा। जैसे मैं तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो बाकी के जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएँगे, ठीक है? तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूनिट्स जो होते हैं वो सेट करने हैं। तो अभी हम मेट्रिक एसआई पर ही काम करते हैं, तो मैं मेट्रिक एसआई वहाँ पर सेट कर दूँगा। उसके बाद हमारा जो होता है रीजन फॉर डिफ़ॉल्ट मटेरियल, तो अभी हम तो इंडिया में काम करते हैं, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट मटर का रीजन होगा, वो इंडिया ही होगा, ठीक है? उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर डाटाबेस, तो बेसिकली मतलब वो तो इंडियन ही होने वाला है। उसके बाद स्टील डिज़ाइन कोड और फिर कंक्रीट डिज़ाइन कोड। ये सबको आपको, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हैं, मतलब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो स्टील डिज़ाइन कोड होता है, वो हमारा 800 2007 होता है, और जो कंक्रीट डिज़ाइन कोड होता है, वो आईएस 456 2000 होता है, ठीक है? तो जैसे आपने मतलब ये वैल्यू इनपुट कर दिए, तो आपको सिंपली ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे, तो आपको मतलब न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, न्यू मॉडल क्यूब टेम्पलेट्स, ठीक है? तो मतलब अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम किसी भी अगर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें ग्रिड ही बनानी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्डिनेट्स और दूसरा होता है स्पेसिंग। तो बेसिकली हम दोनों तरीके यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद एडिट ग्रिड डेटा। जैसे मैं एडिट ग्रिड डेटा पर क्लिक करूँगा, तो फिर से नया विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो अभी यहाँ पर क्या है, 2 ऑप्शन है, डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज़ ऑर्डिनेट्स और डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज़ स्पेसिंग। तो अभी हमें सबसे पहले ऑटोकैड में चले जाना है, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी 2 जो ग्रिड ग्रिड से या फिर सेंटर लाइन है, वो ऑलरेडी ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं, ठीक है? जो हमारी जो पहली जो सेंटर लाइन है, वो सेंटर लाइन एज़ स्पेसिंग, और जो दूसरी है, वो है सेंटर लाइन एज़ ऑर्डिनेट, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले सेंटर लाइन एज़ स्पेसिंग को कवर करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ई टैब में चला जाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं जो सेकंड ऑप्शन है, डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज़ स्पेसिंग, इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सारे के सारे जो ऑलरेडी जो ग्रिड्स यहाँ पर बने हैं, इनको डिलीट कर देना है, ठीक है? तो मैं इन सबको ऐसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, ऑटोकैड में चला जाऊँगा और यहाँ पर जो ग्रिड्स है, वो मतलब काउंट कर लूँगा कितनी है, ठीक है? तो अभी देखो, सबसे पहले जो ग्रिड्स हमें बनानी है, वो बनानी है हमें एक्स डायरेक्शन की। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्स ग्रिड डेटा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मतलब 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब ज़ेड एक्सिस भी होता है, बट वो हमें ग्रिड बनाने के लिए काम नहीं आता, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स ग्रिड डेटा, ठीक है? तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, मैं ऑटोकैड में चला जाऊँगा और यहाँ पर काउंट कर लूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे पास एक्स डायरेक्शन में 7 ग्रिड्स हैं, ठीक है? तो मैं और ई-टैब में जाऊँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा। जैसे मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पर एक ग्रिड बन जाएगी। फिर उसको मैं यहाँ पर ऐसे 1 टाइप कर दूँगा। जैसे मैं 1 टाइप करूँगा और ऐड करूँगा, तो वो ऑटोमैटिकली मतलब प्लस कर लेगा, एक-एक वैल्यू उसमें ऐड कर देगा, ठीक है? तो मुझे तो 7 चाहिए, तो मैं 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं ऐसे 7 ग्रिड्स बना लूँगा, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी मुझे तो उसका जो डिस्टेंस है वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो, अभी जो मेरी जो पहली ग्रिड है, ग्रिड नंबर 1 और ग्रिड नंबर 2, उसका जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 इंच, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 3 इंच ऐसे टाइप कर दूँगा, ठीक है? तो अभी एक और जो मतलब ई-टैब का जो एक और फ़ायदा है, जिसे एडवांटेज हम बोलते हैं कि अ, आप अगर आप फीट में वैल्यू डालोगे, तो ऑटोमैटिकली मीटर में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है? तो ये मतलब बहुत अच्छा एक एडवांटेज है ई-टैब सॉफ्टवेयर, ठीक है? अभी मैं अगली जो वैल्यू है वो देखूँगा, वो ये कितनी है, 6 फीट, उसके बाद कितनी है, 2 फीट 3 इंच, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हो, ये मेरी ग्रिड नंबर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? तो 6 फीट और 2 फीट 3 इंच, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सिंपली 6 फीट टाइप कर दूँगा
उसके बाद 2 फीट 3 इंच टाइप कर दूँगा। सेम वैसे ही 8 इंच और 9 फीट 10 इंच, ठीक है? तो यहाँ पर 8 इंच और 9 फीट 10 इंच, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू है वो कितनी है? 3 इंच। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और 3 इंच टाइप कर दूँगा। अभी डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज़ स्पेसिंग में क्या होता है, हमें जो लास्ट वाली जो मतलब ग्रिड होती है, वो 0 ही रखनी होती है। क्योंकि हमने जो 6 और 7 का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो ऑलरेडी 6 में पुट कर दिया है, ठीक है? तो मतलब हमें वो जो 7th वाले या फिर लास्ट वाली ग्रिड होती है, उसको 0 ही रखना है, ठीक है? उसके बाद अभी ये तो हो गया एक्सिस के लिए, अभी उसके बाद है वाई एक्सिस। तो हमें सेम वही प्रोसेस फ़ॉलो करनी है। फिर मैं ऑटोकैड में चला जाऊँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कितनी मतलब मैं काउंट कर लूँगा मेरे पास कितनी ग्रिड्स है, ठीक है? तो यहाँ पर कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, ठीक है? तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ई टैब में जाऊँगा और यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं ए नाम दे दूँगा, ठीक है? जैसे मैं ए टाइप करूँगा, उसके बाद मैं प्लस करते जाऊँगा, ठीक है? ऐड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है? आप मतलब इसको 1, 2, 3 पे नाम दे सकते हो या फिर आपके हिसाब से अगर आपको कुछ अलग देना है, तो वो भी दे सकते हो। जैसे ग्रिड आईडी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है? तो ऑटोकैड में जाएँगे, अभी देखो पहला डिस्टेंस कितना है 2 फीट 9 इंच और 9 फीट 9 इंच, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 2 फीट 9 इंच टाइप कर दूँगा और यहाँ पर 9 फीट 9 इंच टाइप कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा क्या है 3 इंच और 7 फीट 4 इंच। तो मैं यहाँ पर 3 इंच टाइप करूँगा और नीचे 7 फीट 4 इंच टाइप कर दूँगा, ठीक है? बाद में फिर 3 इंच और 8 फीट 5 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच और 8 फीट 5 इंच, ठीक है? अभी एक और जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी है 3 इंच, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऐसे 3 इंच टाइप कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद सिंपली अभी हमें क्या करना है ओके कर देना है, ठीक है? और फिर से ओके कर देना है। अभी आप देख सकते हो कि जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो ऐसे मतलब ग्रिड मतलब ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे 2 विंडो होती है। अभी हमें 3D का काम नहीं है, तो अभी हम ये जो 3D व्यू होता है इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है? अभी आप देख सकते हो कि हमने जो ग्रिड बनाई थी ऑटोकैड में, वो मतलब एग्ज़ैक्ट यहाँ पर बन बन गई है, ठीक है? अभी देखो इसने क्या हमें मैट्रिक ऐसा एक मतलब वहाँ पे सेट किया था, तो ये मीटर में वैल्यू है देखो, ठीक है? मतलब इस सॉफ्टवेयर का एक फ़ायदा है कि आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, वो ऑटोमैटिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो पिछले वाले पार्ट में हमने जो स्पेसिंग मेथड होती है, वो कवर की थी। अभी इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑर्डिनेट मेथड है, उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है ऑर्डिनेट में हमें सेम स्टेप फ़ॉलो करनी पड़ती है, जो हमने स्पेसिंग में की थी, ठीक है? तो अभी हम क्या कर लेंगे, ऑटोकैड में आएँगे और जो नंबर ऑफ ग्रिड्स है या फिर नंबर ऑफ अ, लाइन्स है ना, उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। अभी आप बोलोगे कि पिछले वाले जो सेंटर लाइन थी, क्योंकि ये दोनों सेंटर लाइन सेम ही है, तो आप बोलोगे इसमें 7 थे स्पेसिंग में, तो ऑर्डिनेट में 8 कैसे हो गए, ठीक है? तो क्या होता है, ऑर्डिनेट में हमें जो जो फर्स्ट पॉइंट है, उसको 0 सेट करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी हमारे पास 8 नंबर ऑफ ग्रिड्स है, तो मैं क्या करूँगा 8 नंबर ऑफ ग्रिड्स, तो मैं क्या करूँगा ऐड में जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली 1 टाइप करूँगा और उसको ऐड करूँगा, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है? तो सिंपली अभी मुझे क्या करना होगा, जो मेरी पहली जो ग्रिड है, वो 0 पर ही है क्योंकि ये ऑर्डिनेट मेथड है। तो इसमें आप इसको इसमें जो पहली जो ग्रिड होगी, वो 0 पर ही होगी। उसके बाद सिंपली मैं ऑटोकैड में जाऊँगा और वैल्यू को चेक कर लूँगा या फिर डिस्टेंस को चेक कर लूँगा, तो कितना है 5 इंच और 8 इंच, ठीक है? तो मैं या सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और सेकंड नंबर पर 5 इंच, थर्ड ग्रिड पर 8 इंच टाइप कर दूँगा। उसके बाद सेम 6 फीट 8 इंच और 8 फीट आप ग य 11 इंच, ठीक है? तो
6 फीट 8 इंचेस और और 8 11 ठीक है? तो 8 फीट 11 इंचेस। उसके बाद जो अगली वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 फीट 7 इंच 19 फीट 5 इंच ठीक है? 9 फीट 7 इंच 19 फीट 5 इंच ठीक है? उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू कितनी है 19 फीट 8 इंचेस ठीक है? 19 फीट 8 इंचेस ठीक है? तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मतलब ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट में मेथड है उसमें जो लास्ट वाला जो ग्रिड होती है वो 0 नहीं होती है, ठीक है? तो अभी वाई ग्रिड डेटा, ठीक है? तो वाई ग्रिड डेटा भी हमें सेम स्टेप फॉलो करनी होती है, ठीक है? तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ ग्रिड्स को, ठीक है? तो 1 अभी देखो यहाँ पर 0 है, तो इस डायरेक्शन में भी ये 0 ही रहेगा, ठीक है? तो हमें उसको मतलब ग्रिड नंबर 1 को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? तो मैं यहाँ पर 9 नंबर ऑफ ग्रिड्स ऐड कर दूँगा। तो इसको मैं ए नाम दे दूँगा और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है? तो जैसे मैं 9 ग्रिड ऐड करूँगा, उसके बाद मैं सिंपली ए तो 0 ही रहेगा हमारा, उसके बाद बी, तो बी कितना है 8 इंचेस ठीक है? उसके बाद 3 फीट 5 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 8 इंचेस और 3 फीट 5 इंचेस पुट कर दूँगा। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है 13 फीट 2 इंचेस और 13 फीट 5 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 13 फीट 2 इंचेस, 13 फीट 5 इंचेस एंड नेक्स्ट वैल्यू 20 फीट 9 इंचेस और 21 फीट, तो 20 फीट 9 इंचेस और 21 फीट। उसके बाद हमारी जो लास्ट 2 वैल्यू है वो कितनी है 19 फीट 5 इंचेस 29 फीट 5 इंचेस और 29 फीट 8 इंचेस ठीक है? तो 29 फीट 5 इंचेस, 29 फीट 8 इंच ठीक है? तो अभी क्या है ना आपको जो जब आप सेंटर लाइन बनाते हो तो आपको मतलब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बट क्या होता है अगर आपने ग्रिड ठीक से बना ली, फिर बाद में आपको उसको फिर से एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे को ओके करेंगे, फिर से ओके कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंपली वो ग्रिड क्रिएट हो गई है, ठीक है? अभी हमारी ये जो पहली ग्रिड होगी, इस पर कोई कॉलम कॉलम मतलब नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ़ हमने सिर्फ़ इसको 0 पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है? अगर आपको आने वाले वीडियोज़ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।